आपका हमारे YouTube चैनल जीके एजुकेशन एंड फन का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कक्षा 9 का पाठ वाक लेकर आई हूँ। इस काव्य की कवित्री का नाम ललद्यद है। कवित्री परिचय। इस काव्यखंड की कवयित्री ललद्यद हैं, जो एक प्रसिद्ध कश्मीरी संत व कवयित्री है। इनका जन्म सन 1320 के आसपास माना जाता है। इनका जन्म कश्मीर के पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। हालांकि इनके जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इनका देहांत सन 1391 में हुआ था। उनकी काव्य शैली को वाक शैली कहा जाता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में कश्मीरी भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग को अपनाने की बात की है। वाक एक। रस्सी कच्चे धागे की, खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। भावार्थ। उपरोक्त काव्य खंड में कवयित्री ने अपनी जिंदगी की तुलना नाव से और अपनी श्वासों सांस की तुलना कच्ची डोरी से की है। कवयित्री कहती है कि मैं अपनी जिंदगी रूपी नाव को अपनी श्वासों रूपी कच्ची डोरी से खींच रही हूँ, यानी जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। आगे कवयित्री कहती हैं कि पता नहीं कब प्रभु उनकी करुण पुकार सुनकर उन्हें इस संसार के जन्म मरण रूपी भवसागर से पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। भावार्थ। यहाँ पर कवयित्री ने अपने शरीर की तुलना कच्ची मिट्टी के घड़े या बर्तन से की है, जिसमें से लगातार पानी टपक रहा है। कवयित्री के कहने का तात्पर्य ये है कि हर बीतते दिन के साथ उनकी उम्र कम होती जा रही है और प्रभु से मिलने के उनके सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। कवयित्री आगे कहती है कि उनका दिल बार बार प्रभु मिलन को तड़प उठता है और अब उनके अंदर सिर्फ अपने घर जाने यानी उस परमात्मा में विलीन होने की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है। वाक दो। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। भावार्थ। इस काव्य खंड में कवयित्री ने जीवन में संतुलन बनाकर चलने की अहमियत को समझाया है और जीवन में मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही है। कवयित्री कहती है कि मनुष्य को बहुत अधिक सांसारिक वस्तुओं व भोग विलासिता में लिप्त नहीं रहना चाहिए। इससे भी कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि इससे वह प्रतिदिन आत्मकेंद्रित बनता चला जाएगा और एकदम सब कुछ त्याग कर वैराग्य धारण करने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। इससे भी व्यक्ति अहंकारी बन जाएगा। समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। भावार्थ। आगे कवयित्री कहती है कि इसीलिए जीवन में संतुलन बनाकर चलना जरूरी है। न बहुत ज्यादा सांसारिक चीजों में लिप्तता और न ही एकदम वैराग्य की भावना रखनी चाहिए, बल्कि दोनों को बराबर यानी संतुलित मात्रा में अपने जीवन में जगह देनी चाहिए, जिससे समानता की भावना मन में उत्पन्न होगी और हृदय में दूसरों के लिए प्रेम, दया, करुणा, उदारता की भावना जन्म लेगी। मन की दुविधा दूर होंगी और फिर हम सभी लोगों को खुले मन से अपने जीवन में अपना पाएंगे या अपने हृदय के द्वार सभी लोगों के लिए समान भाव से खोल पाएंगे। वाक तीन। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। भावार्थ। इस काव्य खंड में कवयित्री अपने किए कर्मों पर पश्चाताप कर रही हैं। वो कहती है कि जब वो इस दुनिया में आई थी यानी जब उन्होंने जन्म लिया था, तब उनका मन एकदम पवित्र व निर्मल था। उनके मन में किसी के प्रति राग द्वेष की भावना नहीं थी। लेकिन अब जब जाने का समय आया है तो उनका मन छल कपट, भेदभाव और सांसारिक माया मोह के बंधनों से भरा पड़ा है और उन्होंने परमात्मा को पाने का या उनसे मिलने का सीधा रास्ता यानी भक्ति के मार्ग को चुनने के बजाय हठयोग मार्ग को चुना और अपने और परमात्मा के बीच सेतु बनाने के लिए कुंडली योग को जागृत करने का सहारा लिया। परंतु वे अपने इस प्रयास में भी असफल हो गई और अब जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है तो बहुत देर हो चुकी है। अब वो मृत्यु के एकदम निकट पहुंच चुकी हैं। जेब टटोली कौड़ी ना पाए, माझी को दून क्या उतराए। भावार्थ। आगे कवयित्री कहती हैं कि अब जब वह अपनी जिंदगी का हिसाब किताब करने बैठी हैं तो उन्हें अपनी झोली खाली नजर आ रही है।
तब उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में पुण्य कर्म या अच्छे कर्म तो किए ही नहीं और अब उनके पास पुण्य कर्म करने का समय भी खत्म हो चुका है और परमात्मा से मिलने का समय बहुत पास चुका है। कवयित्री आगे कहती हैं कि जब परमात्मा मुझे जन्म मरण के इस भावसागर से पार उतारेंगे तो वो उनको उत्तराई मेहनताने के रूप में भेद स्वरूप क्या देंगी। वाक 4। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। भावार्थ। इस काव्य खंड में कवयित्री कहती है कि ईश्वर कण कण में बसता है, वह सबके हृदय में मौजूद है। इसीलिए हमें हिंदू और मुसलमान का भेदभाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहेब से पहचान। भावार्थ। कवयित्री आगे कहती है कि अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो सबसे पहले अपने अंदर झांक कर देखो, अपने आप को पहचानो, अपने मन को पवित्र व निर्मल करो, क्योंकि ईश्वर से मिलने का यही एकमात्र रास्ता है। आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।